जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे फॉर्मूला सीरीज, जिसमें सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन का टोटल फॉर्मूला बता दिया गया है। दूसरा आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फॉर्मूला बता दिया गया और ये आपका तीसरा सीरीज होने वाला है, जिसमें आज हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देखने वाले हैं। और आपको फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो है ना गणित का रीढ़ माना जाता है। ठीक है, जैसे आपका वो रीढ़ का हड्डी होता है ना, यदि इसको खींच के निकाल दिया जाए फिर आप किसी काम का नहीं है, जना रह जाए ना उल्टा लग जाएगा, कोई काम का नहीं आपका शरीर। सेम वही चीज है, गणित का जो रीढ़ कहा जाता है ना वो ये फॉर्मूला है। यदि आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है, फॉर्मूला याद नहीं है, क्या कीजिएगा एग्जाम में जाकर? कुछ हो नहीं, बैठल रहेगा, बुझाई भी नहीं करेगा कि क्या करना है। ठीक ना, इसलिए गणित का जो फॉर्मूला है ना आपके दिमाग में हमेशा आपको होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको इसका रिवीजन करते रहना है। जो फॉर्मूला आपको बता देते हैं इसका रिवीजन करते रहना है, 2 दिन 4 दिन पर जो है इसको देखते रहना है। हम इन्हें कि पूरा रट कर याद कर लीजिए ना। रे पगला, रट के कौन याद करता है? जो कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, चाहे वो इनवर्स का हो या फिर इंटीग्रेशन का हो, बस आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में जाकर आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे आप। विदाउट फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते हैं। हाँ देखिएगा, तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, और आपको बता दें कि डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सब का जो है डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया जाता है। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा भाई, चाहे इसके लिए आपको जो है कोई भी तरकीब निकालना पड़े, आप खुद से निकाल सकते हैं। आप कहिएगा कि गुरुजी आप ही बता दीजिए कि याद कैसे रखें। ओ, मान लीजिए कि याद रखने का तरीका आप हमारा से जब पूछ रहे हैं, हाय हेलो जो रात में करते हैं वो कभी भूले हैं? नहीं भूले हैं। काहे नहीं भूले हैं? उसके लिए नहीं कहते कि सर एगो ट्यूशन उसके लिए अलग से दे दीजिए हमको, एक क्लास, कि उसका भी कुछ मतलब जानकारी हमको मिल जाना चाहिए। पागल कहीं कि हम बता दें कि कैसे याद रखना है। याद रखने का तरीका आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि जिस दिन आपको यह पता चल जाए कि यह हमारी नीड है, इसकी हमें जरूरत है, और जिस दिन आपको यह पता चले कि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे यदि आप मान लीजिए कि किसी रेगिस्तान में फंसे हैं, है ना, और आपको लगी है तेज प्यास, ठीक है, आप क्या करेंगे उस समय? पानी पानी पानी, मतलब आपके दिमाग में सिर्फ पानी दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको पानी की जरूरत है। प्यास ना लगेगा तो पानी कौन खोजता है? वो में डुबुक डुबुक के नहाएगा रे, रेगिस्तान में बालुए में उल्टेगा तू। लेकिन जब प्यास लगेगा तो सिर्फ पानी दिखेगा, किधर से भी पानी मिल जाए, किधर से भी पानी मिल जाए। दैट मीन्स पानी तुम्हारी नीड है उस समय, और उसके पीछे भागोगे, खोजोगे उसे। हाँ, इसलिए ये आपकी नीड होनी चाहिए। याद रखने का कोई अलग से तरकीब नहीं होता है। पागल कहीं। चलिए देखिए, तो डिफरेंशिएशन यानी अवकलज, अब ये फॉर्मूला इसका है। फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपका है कि यदि कोई फंक्शन x के पावर n वाला आ जाए, ठीक है ना, x के पावर n, बोले तो यदि किसी फंक्शन के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए रे बाबू। अच्छा एक चीज, समस्या यह है कि हमारा x और n आपको एक ही जैसा दिख रहा होगा, नहीं तो अलग अलग दिखाते हैं। ये हमारी समस्या है, x और n हमारे एक जैसा दिखता है, इसलिए इसको अलग अलग कर दीजिए, अब ठीक दिखेगा आपको। यदि किसी फंक्शन के होल पावर वाला आ जाए, ठीक है ना, अब इस होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कि होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें। कुछ नहीं करे, ये जो होल पावर में दिख रहा है ना, पावर में, उसको आगू में लिख दीजिए। आई जो फंक्शनवा है इसको जौ का त्यों लिख दीजिए, जौ का त्यों। आई पावर में से एक कम कर लीजिए, डिफरेंशिएशन बन गया।
ठीक है ना। जितना होल पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, डिफरेंशिएशन बन जाएगा। बताओ, रटना पड़ेगा इसको? नहीं रटना पड़ेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां x के पावर 10 है, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो वो अनहरा जो होगा ना, जरा आंख नहीं होता है, खाली सुन लेगा कि अच्छा गुरुजी ऐसे बताए हैं कि जितना पावर में रहेगा उसको आगू में रख दीजिए, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख के पावर में से एक कम कर लीजिए। जो आज तक कभी गणित नहीं पढ़ा होगा एक बार में डिफरेंशिएशन बना देगा। हाँ, क्या बोले हैं कि अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, जो पावर में है उसको आगू में रखना है, रख दिए। फंक्शन को ज्यों का त्यों रखना है, रख दिए। पावर में से एक कम करना है, कर दिए। तो यह बात पर डिफरेंशिएशन भी ना बन गया। आए बोलिए ना, नहीं सीखे? सीख गए होंगे। देखिए एक और, x के पावर मान लीजिए कि यहां लिखे 99। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करें? जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे रे बाबू, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे बउआ। अब पावर में जितना रहेगा एक कम कर देंगे, तो 99 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। ठीक है, 99 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। यानी इसका हो जाएगा 99 इंटू एक्स के पावर 98। बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगा भी तो आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। ये पावर वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, यदि साइन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछे, साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन के बाद क्या होता है? कॉस। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बाबू माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा करें, इतना का स्क्रीनशॉट आप मार दीजिए ना धड़ाक से एक बार, के पेजे बदल देते हैं, दूसरे पेज ले आते हैं, के ठीक रहेगा। आइए, कॉस तक हो गया था, अब tan का देख लीजिए। tan का डिफरेंशिएशन tan x dx। tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका sec स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? हाँ, tan के बाद साइन कॉस tan कॉट कॉट, यानी कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? इसके बाद साइन कॉस tan कॉट सेक। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक का, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में tan एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू में tan एक्स। अच्छा, लिख हम इसलिए रहे हैं ताकि आपको एकदम अभी याद हो जाए। ठीक ना? नहीं तो पीडीएफ वाला ना दे देते, क्या फायदा होगा पीडीएफ वाला लेकर? वो तू ले लेगा हमसे, डाउनलोड कर लेगा, लेकिन तू याद नहीं करेगा, ये गारंटी है रे। हाँ, पीडीएफ तो रख लेगा लेकिन उसको याद नहीं कर पाएगा, और अभी वीडियो में देख रहा है तो देखते देखते याद हो जाएगा। समझे बाबू? यस, इसलिए लिखने की जरूरत है, लिखने की। पीडीएफ वाला झंझट खत्म करो। शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती, सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, दबाकर मेहनत करना पड़ता है। ठीक है? हाँ, इसलिए शॉर्टकट से कभी भी सफलता नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप यदि गली वाला रास्ता से जाइएगा तो चोर समझ के पिटा ना जाइएगा, मेन रोड से जाइए मिलने के लिए। ठीक है? चोर नहीं कहेगा कोई। गली वाला रास्ता में धरा जाइएगा तो केहुनाट का मार खाइएगा। इसलिए शॉर्टकट नहीं, सफलता पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए
आगे सेक के बाद कॉसेक का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स डीएक्स। कॉसेक का क्या होता है बाबू? माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, यह है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देख सकते हैं आप, यहां से देख लीजिए, साइन का कॉस, ठीक है, कॉस का माइनस साइन, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हैं अगला, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉस सॉरी कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, जितना में लागल है सी, सी माने होता है चोर, सी माने कभी होता है चोर, और चोर में लगता है माइनस, माइनस जो होता है वो चोरवा होता है, तो चोर में लगता है माइनस, चोर में क्या लगता है? माइनस। अब आप देखिए चोर में कैसे माइनस लगल है, कॉसेक में सी है माइनस लगल है, कॉट में देखिएगा सी है माइनस लगल है। अच्छा यहां देखिए, सी देखिए कॉस में सी है माइनस लगल है? याद तो रखना पड़ेगा, सी माने चोरवा, चोरवा में माइनस लग गया, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। अब आइए, ये तो हो गया आपके किसका है? ट्रिग्नोमेट्री का। यदि बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e के पावर x, यानी ज्यों का त्यों। e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ज्यों का त्यों, यानी जैसे के तैसे, कोई परिवर्तन नहीं। और इसी में आता है a के पावर x, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a। अब यदि हम बात करें कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो जिसका मान कभी ना बदले कांस्टेंट कहलाता है, जिसका मान कभी ना बदले कांस्टेंट कहलाता है। जैसे ए बी सी डी को कांस्टेंट कहते हैं, 1 2 3 4 यानी जितना भी नंबर है सबको कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 के बराबर होता है। क्यों 0 के बराबर होता है, इसका जो डिटेल क्लास हुआ है ब्रह्मास्त्र कोर्स में, आप जरूर जाकर देखिएगा, उसमें आपको बता दिए हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर क्यों होता है, वहां पर क्यों का जवाब दिया गया है। आगे है, यहां पर देखिएगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1 में एक्स स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1 में एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1 में एक्स स्क्वायर। और जब आपसे पूछे कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। ठीक है, ये होता है √x का डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, √x का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आगे आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x के बराबर। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x के बराबर, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 में जो कोणांक में रहेगा वो। ठीक है ना, 1 में कोणांक, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 में जो भी log के कोणांक में होगा उसको बटा में लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन को देखते हैं। जैसे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है
1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी में आता है दूसरा कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स का होता है। फिर यदि हम tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखें तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे इधर, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स का है। इसी में यदि हम cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखें तो cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यदि आप सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद डी कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देख सकते हैं, अब इसको याद कैसे रखेंगे, यहां तक तो आप देख लिए हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यदि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखना है तो ये साइने वाला में जो है, साइन के डिफरेंशिएशन में सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है ना। जो साइन वाला डिफरेंशिएशन है उसी में सिर्फ माइनस लगा देंगे तो वो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। अच्छा यदि बात करें tan इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यदि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स का, और cot इनवर्स एक्स का देखेंगे तो उसी में सिर्फ माइनस लगा देना है, यानी हो जाएगा -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये cot इनवर्स एक्स का हो जाएगा। यदि सेक इनवर्स एक्स का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स का। और यदि कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है उसी में सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा तो वो बन जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये था आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है, बाद बाकी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की जरूरत होती है, ठीक है ना। वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको जो है याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ फॉर्मूला आपको बता ही देते हैं अभी, ठीक है, ताकि समस्या आपको नहीं हो। जैसे पहले बात कर लेते हैं cos 2x। तो cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद इसमें और होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा यहां ध्यान से देखिएगा कि यहां पर यदि मान लीजिए कि 2 नहीं लगा हुआ रहेगा तो आपको ऐसे समझना है कि 2 जो है इसके कोणांक में से हटा है तो इधर गुना में था, इधर इसके भाग में चला जाएगा, कोणांक के भाग में। ऐसा माने आपको याद रखने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, cos x बराबर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। या फिर आपका हो जाएगा, गौर से देखेंगे इधर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये हो गया आपका cos 2x का। सॉरी, अब यदि हम sin 2x का देखें
तो साइन 2x बराबर होता है आपका 2 साइन x इंटू कॉस x, या फिर 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अच्छा, एक चीज गौर करेंगे इधर कि यहां पर 2 लगा हुआ है, यदि यहां से 2 को हटाते हैं तो इधर 2 x के साथ गुना में है, पूर्णांक में, तो यहां से 2 को हटाएंगे तो बटा में चला जाएगा, यानी साइन x बराबर हो जाएगा आपका कितना, देखिए था 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, और इसके बाद इधर हो जाएगा आपका 2 tan x बाई 2 और हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये साइन x का हो गया। अब इसी में यदि आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है, तो एक बार 3 वाला का देख लेते हैं, ठीक ना, उसकी भी जरूरत है आपको, तो देख लीजिएगा। यहां पर है आपका साइन 3x, सॉरी tan 2x का रह गया, तो tan 2x बराबर होता है 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है ना, यहां से यदि 2 को हटाते हैं हम तो ये हो जाएगा आपका tan x बराबर, गौर करेंगे इधर, tan x बराबर हो जाएगा, देखिए यहां से यदि आप tan x को हटाते हैं तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 2 जो इसके गुना में दिख रहा है सबके भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 2 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब आइए यदि 3 की बात कर ले तो साइन 3x बराबर होता है 3 साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन क्यू x, ये साइन 3x का होता है। ठीक है, अच्छा यदि यहां से 3 को हटा लिया जाए तो इसके बटा में चला जाएगा, यानी फिर साइन x बराबर हो जाएगा, साइन x बराबर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x बाई 3 माइनस 4 साइन क्यू x बाई 3। ठीक है, अच्छा यदि cos 3x का देखा जाए तो cos 3x बराबर होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x। ठीक है ना, हाँ यदि यहां से 3 को हटाया जाए तो इसके बटा में चला जाएगा, यानी cos x बराबर हो जाएगा आपका 4 cos QX बाई 3 माइनस 3 cos x बाई 3, सॉरी 3 cos x बाई 3। अगला देखेंगे, यदि tan 3x का देखा जाए, tan 3x बराबर कितना होता है, देखिएगा इधर tan 3x बराबर होता है 3 tan स्क्वायर x माइनस tan QX, सॉरी 3 tan x ओनली 3 tan x माइनस हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये tan 3x का है फॉर्मूला। ठीक है ना, तो देख सकते हैं आप। अच्छा यदि यहां से 3 को हटाना चाहते हैं तो ये बटा में लग जाएगा। नॉर्मली जो समस्या आपको समझ में आ रहा है वो पहले वाला ही है। ठीक है, इसको भी नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कुछ भी करना है जल्दी से कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें। tan x प्लस y बराबर क्या होता है, तो tan x प्लस tan y और बटा में 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, यदि इसी में माइनस लगा के आ जाए कि tan x माइनस y तो कितना हो जाएगा, tan x माइनस tan y बटा में 1 प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है, ये ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ये फॉर्मूला की जरूरत थी, वहां पर हम नहीं बता पाए थे, इसलिए यहीं पर हम बता देते हैं ताकि आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका आता है साइन x प्लस y।
तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसके बाद इसी में यदि माइनस लग जाए तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, बस केवल माइनस लगा देना है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब इसी में आता है आपका कॉस एक्स प्लस वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई बराबर होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, वहां प्लस लिखे हैं तो यहां माइनस लिखेंगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक ना। अगला देखिएगा, यदि इसी में माइनस लग जाए तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। दैट्स एंड। टोटल फॉर्मूला आपका ये है। और यदि आप इतना फॉर्मूला को देख लेते हैं केवल अच्छा से, तो आने वाला जो बोर्ड एग्जाम आपका 2023 है उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, ठीक है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, फर्क नहीं पड़ता है, सवाल का जवाब तो निश्चित रूप से आप देंगे। ठीक है ना। फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी है और उसको याद रखने की जरूरत है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। उससे पहले एक बार हम पूरा स्लाइड आपको दिखा दे क्या क्या आपको पढ़ाया गया है, एक बार बैक करके पूरा दिखा देते हैं। चलिए यहां से शुरू कर लीजिए, एक एक करके देखते जाइए। यह सबसे पहला स्लाइड आपका था जहां पर आपको जो है सॉरी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ाए थे। दूसरा स्लाइड जिसमें आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और साथ में इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिख रहा है आपको, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो बच्चे उस शुरू में नहीं इसको नोट कर पाए थे, अब दोबारा से नोट कर सकते हैं। पूरे स्लाइड को हम एक बार दिखा देते हैं, देख लीजिए। इधर यहां पर आपका जो है रूट एक्स का है, लॉग एक्स का है, यहां पर टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको दिख रहा है। अगला आपका है ये कुछ फॉर्मूला है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जिसकी जरूरत है आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डिफरेंशिएशन ही नहीं, इंटीग्रेशन में भी इसकी जरूरत है, इंटीग्रेशन में ही नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी इसकी जरूरत है। ठीक है, हाँ। और देख सकते हैं ये पूरा है आपका, और एक स्लाइड और है जो यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आपका हो गया जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी शामिल है। तो इस तरीके से आप जो है अब किसी भी सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन बनाने के लिए जब बैठे तो फॉर्मूला को एक बार अच्छा से रिवीजन कर ले। ठीक है ना। अब फाइनली आपसे जो है विदा चाहेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।